वेब टेक्नोलॉजी सीखने की इस सीरीज़ के चौथे वीडियो में आज हम समझेंगे कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में हम सिक्योर कनेक्शंस किस तरीके से बनाते हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को और अपनी वेबसाइट्स को साइबर स्कैम से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे या समझेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिक्योर कनेक्शन क्या होता है, सिक्योर कनेक्शन से क्या मतलब है। उसके बाद में हम जानेंगे कि सिक्योर कनेक्शन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सिक्योर कनेक्शन का। उसके बाद में हम जानेंगे कि सिक्योर कनेक्शन हम किस तरीके से बना सकते हैं और उसके बाद आज के वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे और कंक्लूड करने के बाद एक छोटा सा क्विज़ होगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करें और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सिक्योर कनेक्शन क्या होते हैं। सिक्योर कनेक्शन क्या है? सिक्योर कनेक्शन का अर्थ है इंटरनेट पर डेटा को सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करना। जब हम इंटरनेट पर अपने डेटा को भेजें तो हमारा डेटा सुरक्षित रहे, ठीक है। इस चीज़ के लिए हम कनेक्शन को सिक्योर बनाते हैं। यह HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जो डेटा को एनक्रिप्ट करता है। तो अपने डेटा को सुरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं और एनक्रिप्ट करने के लिए हम HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। एनक्रिप्ट करना मतलब होता है कि हम अपने डेटा को, जो एक्चुअल डेटा है, हम उसको इंटरनेट पे ना भेजें, हम उसको कुछ बदल दें, हम उसको कुछ कोड का यूज़ करके, कुछ एल्गोरिथम का यूज़ करके डेटा को बदल दें ताकि अगर इंटरनेट पे कोई हमारे डेटा को देखे तो उसको एक्चुअल डेटा ना पता चल सके। इसलिए जब हम डेटा सेंड करते हैं तो हम डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं। आपने एनक्रिप्शन का मैसेज अक्सर व्हाट्सएप में देखा होगा कि जब आप अपने फ्रेंड को ऐड करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि डेटा इज़ एनक्रिप्टेड, ठीक है। दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड है, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने कनेक्शन को सिक्योर कर दिया है, ओके। उसके बाद में यह यूज़र्स की प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कौन? HTTPS, ठीक है। तो जब हम सिक्योर कनेक्शन बनाते हैं तो सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए हम HTTPS का उपयोग करते हैं और जिससे क्या होता है कि यूज़र्स की प्राइवेसी और डेटा की जो सुरक्षा होती है वो सुनिश्चित होती है। तो इसके बाद अब हम समझते हैं कि सिक्योर कनेक्शन का महत्व क्या है। सिक्योर कनेक्शन का महत्व हैकर्स से डेटा को सुरक्षित रखता है। तो अगर हमने कनेक्शन को सिक्योर किया है तो हमारा डेटा हैकर्स से सुरक्षित रहेगा। यूज़र्स की निजी जानकारी को गोपनीय रखता है। अगर हमारा कनेक्शन सिक्योर है तो यूज़र की जानकारी क्या होती है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, तो इसलिए यूज़र की जानकारी जो होती है गोपनीय होती है। उसके बाद वेबसाइट पर यूज़र का विश्वास बढ़ता है। अगर आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं और आपकी जो जानकारी है वो गोपनीय है, ठीक है, तो आप उस वेबसाइट पे भरोसा कर सकते हैं कि आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और उस वेबसाइट में आप बार बार जाके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट और बैंकिंग को सुरक्षित बनाता है कौन? सिक्योर कनेक्शन। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सिक्योर कनेक्शन हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए जो पहला तरीका है वो है कि SSL या TLS सर्टिफिकेट इंस्टॉल करें। कहाँ इंस्टॉल करें? अपनी वेबसाइट में। SSL या TLS सर्टिफिकेट किसी डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं और वेबसाइट की पहचान को प्रमाणित करते हैं। तो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये दो सर्टिफिकेट हैं। ये SSL जो है पुराना वर्जन है और TLS जो है नया वर्जन है SSL का। तो अब जो है TLS यूज़ होता है, पहले SSL यूज़ होता था। ये दोनों सर्टिफिकेट्स हैं जो कि क्या करते हैं, किसी वेबसाइट की पहचान को प्रमाणित करते हैं और डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है, कि जो भी यूज़र का डेटा आया इस वेबसाइट में वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। उस वेबसाइट का ऑनर भी नहीं देख सकता कि यूज़र ने क्या, यूज़र का डेटा क्या है और कौन यूज़र हमारी वेबसाइट पे आया है, ओके। उसके बाद में एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लेट्स एनक्रिप्ट, कोमोडो, सिमेंटिक, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि SSL और TLS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं। होस्टिंग प्रोवाइडर जैसे कि AWS, GoDaddy, हॉस्टिंजर के माध्यम से SSL सर्टिफिकेट जनरेट और इंस्टॉल किया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी वेबसाइट को किसी होस्टिंग प्रोवाइडर की मदद से होस्ट किया है, ठीक
ठीक है, आपकी वेबसाइट जो है ऑनलाइन गई है होस्टिंग प्रोवाइडर की मदद से। होस्टिंग प्रोवाइडर आपकी वेबसाइट को होस्ट करते हैं इंटरनेट पर, जैसे Amazon वेब सर्विसेज, GoDaddy, होस्टिंजर और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है। तो इन होस्टिंग प्रोवाइडर का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को आप इंटरनेट पर रख सकते हैं, ठीक है। और ये लोग भी आपको SSL सर्टिफिकेट जनरेट और इंस्टॉल करके दे सकते हैं आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो जो भी आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं उसमें आप देखें कि SSL और TLS सर्टिफिकेट है या नहीं है, और साथ ही अगर आप खुद वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट के लिए SSL या TLS सर्टिफिकेट जरूर इंस्टॉल करें, ओके। उसके बाद में जो दूसरा तरीका है वो है HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग करें। HTTPS वेबसाइट और यूज़र के बीच सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करता है। तो जब आपकी वेबसाइट जो है वो HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग कर रही होती है तो इसका मतलब है ये हुआ कि यूज़र और आपकी वेबसाइट के बीच में जो कनेक्शन होगा वो सिक्योर होगा। एग्जाम्पल के लिए गूगल, फेसबुक और बैंकिंग वेबसाइट जो होती हैं वो HTTPS का उपयोग करती हैं। वेबसाइट के URL को HTTP से HTTPS में बदलें और सभी कनेक्शन को सिक्योर करें। तो एक बार जब आपने SSL या TLS सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर लिया तो अब आप जो प्रोटोकॉल है जो कि पहले HTTP था उसको आप HTTPS में ज़रूर बदल लें। उससे क्या होगा कि जो कनेक्शन होगा यूज़र और आपकी वेबसाइट के बीच में वो सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद में जो तीसरा तरीका है हमारे कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए वो है फायरवॉल का उपयोग करें। फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है और नेटवर्क सुरक्षा को बढ़ाता है। तो नाम से समझ में आ रहा है, फायरवॉल मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी वेबसाइट में अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, ठीक है। फायरवॉल आप ऐसा मान सकते हैं कि एक सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है जो कि अनऑथराइज्ड यूजर्स को सोसाइटी में एंटर करने से रोकता है। तो वैसे ही वेबसाइट्स के लिए फायरवॉल होता है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, बाहर ही हमारी वेबसाइट में नहीं आने देता है, ठीक है। तो फायरवॉल का उपयोग करें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कुछ फायरवॉल्स हैं, विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल और क्लाउडफ्लेयर, ठीक है। ये कुछ फायरवॉल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में या अपने सिस्टम में। होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ फायरवॉल सेवाएं सक्षम करें। जो भी आपके होस्टिंग प्रोवाइडर हैं आप उनके साथ मिलकर फायरवॉल लगाएं, मतलब वो आपको फायरवॉल प्रोवाइड करेंगे और आप अपनी वेबसाइट में उन फायरवॉल्स का यूज़ करें, उनको इनेबल करें, ठीक है। उसके बाद में जो चौथा तरीका है सिक्योर कनेक्शन बनाने का वो है सुरक्षित पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करें, ठीक है। इसमें क्या है, मजबूत पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके अकाउंट्स को सुरक्षित करें। तो जो यूज़र के अकाउंट हैं आप यूज़र से रिक्वेस्ट करें कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए, ठीक है। और लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप इनेबल करें अपनी वेबसाइट में, या आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसमें इनेबल करें। उससे क्या होता है कि यूज़र को जब लॉगिन करना होता है तो उसे अपने यूज़र नेम पासवर्ड के अलावा एक OTP या तो मोबाइल के कोई ऐप में कोई कोड आता है उसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं आप कि 2 बार आप यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं, 2 बार यूज़र से आप क्रॉस चेक करते हैं कि यूज़र सही है कि गलत है, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल के लिए जैसे गूगल, फेसबुक, बैंकिंग ऐप्स ये सब का क्या करते हैं, ये सब 2FA का यूज़ करते हैं। 2FA ऐप्स जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर का उपयोग करें, ठीक है। तो ये सब ऐप जब आप यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब भी आप कहीं लॉगिन करना चाहेंगे तो सिर्फ यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन के लिए OTP या तो कोड भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगी, आपका कनेक्शन सिक्योर होगा और जो भी वेबसाइट होगी आपकी सिक्योर होगी। और उसके बाद में जो 5वां तरीका है कनेक्शन सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का वो है कि सॉफ्टवेयर प्लगइन्स और सर्टिफिकेट्स को नियमित रूप से अपडेट करें, ठीक है। हमेशा अपडेट करें सॉफ्टवेयर प्लगइन्स और सर्टिफिकेट्स को। एग्जांपल के लिए जैसे वर्डप्रेस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके प्लगइन्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहें, जो भी नए अपडेट आए आप उनको ज़रूर इंस्टॉल करें। और या तो आप ये भी कर सकते हैं कि ऑटो अपडेट सुविधाओं को इनेबल कर दें, मतलब इनेबल कर दें अपने सिस्टम में या अपनी वेबसाइट में कि जब भी कोई नया अपडेट आए तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। उसके बाद में जो 6th तरीका है या 6वां तरीका है अपने कनेक्शंस को सिक्योर करने का वो है सुरक्षित होस्टिंग प्रोवाइडर चुनें। जो आप होस्टिंग प्रोवाइडर चुने वो ध्यान से चुने और वो सुरक्षित हो। एक विश्वसनीय और सुरक्षित होस्टिंग प्रोवाइडर का चयन करें।
एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्लू होस्ट हो गया, साइट ग्राउंड हो गया, AWS हो गया, इनके अलावा भी बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो कि सुरक्षित हैं। तो आप एक बार समीक्षा कर लें, होस्टिंग प्रोवाइडर की सुरक्षा सुविधाओं की समीक्षा करें। तो जब भी आप होस्टिंग प्रोवाइडर का चुनाव करें तो आप जरूर एक बार उनको क्रॉस चेक कर लें और अच्छे से समझ लें कि होस्टिंग प्रोवाइडर जेन्युइन है और सुरक्षित है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ जुड़ेंगे तो आपकी वेबसाइट जो होगी वो सिक्योर हो जाएगी। तो ये तरीके थे जिन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा कि सिक्योर कनेक्शंस और साइबर सुरक्षा उपाय वेबसाइट और यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है क्या, सिक्योर कनेक्शन। ओके, SSL और TSL सर्टिफिकेट्स, HTTPS, फायरवॉल 2FA और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करके डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, उनके लिए कुछ उपाय हैं, इन उपायों का यूज़ करके आप डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। नियमित अपडेट और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करके साइबर हमलों से बचा जा सकता है। तो आप इन सारे तरीकों का अगर यूज़ करेंगे तो आप सुरक्षा हमलों से, साइबर जो क्राइम होते हैं वो आपके साथ कभी नहीं हो पाएंगे अगर आप इन सारी चीज़ों का पालन करेंगे। ठीक है, तो अब समय हो गया है एक छोटे से क्विज़ का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करिए और क्विज़ के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे मुझे भी समझ में आता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो आज के इस क्विज़ का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि सिक्योर कनेक्शंस में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करते हैं, HTTP, FTP, HTTPS या SMTP। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी आंसर है इसका, आप सब लोग को पता होगा आई होप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, HTTPS। हम सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि SSL या TLS सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेबसाइट की स्पीड बढ़ाना, डेटा को एनक्रिप्ट करना, वेबसाइट का डिज़ाइन बदलना या विज्ञापन दिखाना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि SSL और TSL सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है डेटा को एनक्रिप्ट करना। ठीक है, SSL और TLS सर्टिफिकेट से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद में HTTPS में S का क्या अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि HTTPS में S का क्या मतलब है। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी सिस्टम या ऑप्शन डी सिक्योर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्योर, S फॉर सिक्योर। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है निम्न में से कौन सा SSL सर्टिफिकेट प्रदाता है। इनमें से कौन जो है SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए लेट्स एनक्रिप्ट, ऑप्शन बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी एप्पल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लेट्स एनक्रिप्ट। लेट्स एनक्रिप्ट नाम की वेबसाइट या सर्विस आपको SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिक्योर कनेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए, ऑप्शन सी विज्ञापन दिखाने के लिए या ऑप्शन डी वेबसाइट का डिज़ाइन बदलने के लिए। ठीक है, तो बाकी 3 ऑप्शन जो गलत हैं वो हमें दिख रहे हैं कि न ही वेबसाइट की स्पीड बढ़ेगी, न ही विज्ञापन दिखेंगे और न ही वेबसाइट का डिज़ाइन बदलेगा। तो जो उसका सही आंसर है सिक्योर कनेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी चाहिए, इसलिए सिक्योर कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का क्विज। तो आपके जितने भी स्कोर आए हैं 5 में से, आपने जितने भी क्वेश्चन सही बताए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब इसके बाद अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स चाहिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके आज के टॉपिक की और पिछले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सारे टॉपिक्स की आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी एग्ज़ाम की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।